समर्पण, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। समर्पण। जब हम गुरु के पास जाते हैं या किसी महात्मा के पास जाते हैं तो हम वहाँ अपना पूरा दिल खोल दें तो सफाई हो जाएगी, और जो चीज़ हम छिपा के रखेंगे वो कभी दूर नहीं होगी। तो ऐसे शिष्य तो बहुत कम होते हैं कि जो अपना दिल बिल्कुल खोल दें। जब हम कुछ छिपाए रहते हैं तो गुरु सर्वज्ञ होता है, वो जानता है कि ये क्या छिपाए हुए हैं, इसलिए उसको खोलता नहीं। तो उसका मतलब हुआ कि हमने अपने गुरु को अपना समर्पण नहीं किया है ना। गुरु करना माने समर्पण करना। कैसा समर्पण? कहते हैं जैसे मुर्दा को नहलाते हैं तो मुर्दा तो निर्जीव होता है, उसे चाहे जैसा कर दो। तो शिष्य को ऐसा बन जाना चाहिए जैसे नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा होता है, मगर अपनी कोई इच्छा, कोई वासना, कोई भावना, कोई दुराव, कोई छिपाव नहीं रखना चाहिए। तभी कहा जाएगा ना कि हमने गुरु किया। ऐसे गुरु तो सब करते हैं, कान में मंत्र फूंकने वाला गुरु होता है। आजकल जो कोई नया आता है लोग उसे ये सिखाते हैं। ये बड़ी चक्करबाजी है। ये बड़ी चक्करबाजी है। कितने लोगों ने अपने आप को समर्पण किया, जिन्होंने संपूर्ण समर्पण, सर्वांगीण समर्पण किया। बी मैन एंटायर होल एंड एवरीथिंग। जब सर्वांग समर्पण हो जाए, सर्वांग हमारे अंदर कोई बात छिपी न रह जाए। एक शब्द है निजमन, मन और निजमन। तो निजमन को लोग बहुत कम जानते हैं। निजमन माने है कि हम बहुत अपनी निजी बातें छुपा के रखते और किसी को बताते नहीं, गुरु को भी नहीं बताते। तो गुरु को क्या पड़ी कि तुम्हारे बंधन खोले? तुम छुपाए रहो, छुपाए रहोगे तो छुपी रहेगी, तुम्हारे पास से कभी दूर नहीं होगी। वो चीज़ आपकी कभी दूर नहीं होगी जो आप छुपा के रखेंगे। ऐसा ही है भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। जो चीज़ छिपाव रहा होगा वो छिपी रहेगी, कभी दूर नहीं होगी। इसलिए कहा है कि सन्मुख हो जीव मोह जबही, जन्म कोट अघनासई तबही। सम्मुख माने अंतर के पट खोल देना। एक साधारण सी बात होती है। जब हम किसी महात्मा के पास बैठते हैं, गुरु के पास बैठते हैं, तो कभी कभी ऐसे गंदे ख्याल आते हैं कि लगता है कि उठ के भाग जाए, लेकिन भागना नहीं चाहिए। वो ख्याल इसलिए आते हैं कि सफाई हो रही है, गंदगी जो है वो निकल रही है। तो इतनी सी बात है कि हम गुरु के पास जाएं, महात्मा के पास जाएं, अपना दिल को बिल्कुल खोल दें, ओपन हार्ट सर्जरी हो जाए। धन्यवाद।